नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन लेकर आए। जनरली स्टूडेंट्स के मन में, एस्पिरेंट्स अभ्यर्थियों के मस्तिष्क में एक बड़ी कश्मकश रहती है, असमंजस में रहते हैं स्टूडेंट्स कि वैकेंसी कब आएगी, आगे किस तरीके से पढ़ें, क्या करें। हमारा ये मानना है कि हर किसी का एक अपना पैटर्न होता है चीजों को पकड़ने का, चीजों को ग्रास्प करने का, आगे बढ़ने का, पढ़ाई करने का। किसी की कंसंट्रेशन सुबह सुबह बहुत अच्छी होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दिन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो रात में ही पढ़ पाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो 4 घंटे में वो काम कर लेते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को 8 घंटे लगते हैं करने में, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि वो 4 साढ़े 4 घंटे के काम के लिए भी 6-7 घंटे तक ले जाते हैं। कहने का मतलब, हर एक स्टूडेंट की अपनी जर्नी है, हर एक स्टूडेंट का अपना तरीका है आगे बढ़ने का। देयर इज नो सेट पैटर्न दैट एनीबडी कैन फॉलो, एंड आई कैन बेट ऑन दिस दैट मोस्ट स्टूडेंट्स विल अग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट। तो मैं आपको यह नहीं बताने वाला हूं कि आप कैसे पढ़िए, कितना पढ़िए, कितने बजे पढ़िए। आई कैन जस्ट गिव यू अ रोड मैप, आई कैन जस्ट प्रेजेंट यू विद अ सैंपल एंड एग्जाम्पल दैट अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए फोकस करूंगा अपकमिंग जो वैकेंसी हमारे सामने आ रही है, जो अंदेशा है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत जल्द ही अपनी नोटिफिकेशन के साथ हमारे सामने आने वाला है। लेकिन सर कब आएगा एग्जामिनेशन, ये मुझे नहीं पता। ना ही मैं दावा करूंगा कि इस समय तक आएगा, इस समय के बीच में आ जाएगा, इतना टाइम लगेगा, या इस महीने की इस तारीख से पहले आ जाएगा। मैं ऐसे दावे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दीज आर काउंटर प्रोडक्टिव। जब इस तरीके के दावे कोई करता है तो एक काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट होता है स्टूडेंट के मन में, क्योंकि स्टूडेंट उस हिसाब से अपने आप को फोकस करता है। फोकस करके पढ़ेगा नहीं स्टूडेंट, फोकस करके प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। क्योंकि स्टूडेंट के मन में वो कॉन्फिडेंस तब तक पैदा नहीं होगा जब तक वैकेंसी की नोटिफिकेशन सामने ना आ जाए। तो मैंने इसका एक बहुत सिंपल और आसान तरीका, एक सॉल्यूशन ढूंढा है। हम एक इमेजिनरी डेट मान लेते हैं, एंड इट कैन बी अ वीकडे, वीकेंड, इट डजंट मैटर। हम एक इमेजिनरी डेट मान लेते हैं कि लगभग दिस इज, आई टेल यू एन इमेजिनरी डेट। इमेजिनरी डेट का मतलब कि आप मान के चलिए कि आपका राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन 15 मई 2024 को। You imagine and you believe that the Rajasthan Judicial Services Examination is on the 15th of May 2024. लगभग 1.5 महीने के आसपास का समय आपको मिल जाता है, और 15 मई 2024 आप मान के चलिए आपका राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है। 15 मई की डेट है। सर आपको कैसे पता चला? मुझे बिल्कुल नहीं पता, और ये एक इमेजिनरी डेट है। बट मैं आपको बता रहा हूं 15 मई 2024 को आपका आरजेएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। आज मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप अपनी प्रिपरेशन 15 मई 2024 के हिसाब से शुरू कर दीजिए। अगर 10 दिन बाद हुआ 15 मई के, बहुत अच्छी बात है। 1 महीने बाद हुआ, बहुत अच्छी बात है। कोई और स्टेट का एग्जामिनेशन आ गया, लेकिन लगभग 1.5 महीने का समय है आपके पास। एटलीस्ट आपकी 70 to 80% तैयारी हो जाएगी अगर आप आज भी शुरू करते हैं, एंड बिलीव मी हो जाएगी। वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल स्क्रैच से अभी शुरू कर रहे हैं, आई कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट देम, बट जिन स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट अपना कोर्स एक बारी कर लिया है, या एटलीस्ट 50-60% कोर्स हो गया है, और बाकी 40-50% कोर्स का लगभग उन्हें एक अच्छा आइडिया है, या किसी ने कभी कोई प्री एग्जामिनेशन पहले दिया है एक तैयारी के साथ, उनके लिए ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बहुत कारगर साबित होती है।
15 मई 2024 को आपका राजस्थान का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। सर इससे कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं, तैयारी अभी भी नहीं पता हमें कैसे करनी है। चलिए मैं आपके सामने एक छोटा सा सैंपल रखता हूं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। मैं सब्जेक्ट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड देन वी हैव कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं लाइक सीपीसी, वी हैव द इंडियन एविडेंस एक्ट, वी हैव सीआरपीसी, वी हैव आईपीसी एंड वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैटेगरी बी में हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, मैं स्पेसिफिकली राजस्थान की तरफ फोकस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इट हैज कम अक्रॉस दैट देयर आर huge number of aspirants waiting for Rajasthan Judicial Services, and it is a very good examination, very balanced, and the service is also supposed to be very good. अब जो सेकंड कैटेगरी है सब्जेक्ट्स की, उसमें आते हैं सब्जेक्ट्स लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए and limitation and TPA. अब जो थर्ड कैटेगरी है उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक जेजे एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ statutes, then I suppose we also have probation of offenders, domestic violence, negotiable instrument, indecent representation, POCSO, and sexual harassment of women at workplace. Probation of Offenders Act, we have POCSO, we have sexual harassment, then we have Domestic Violence Act. These are some of the small statutes that you have to cover, and the Indecent Representation of Women Prohibition Act, indecent representation. Now this is the syllabus right in front of you, and I hope negotiable instruments, yes, negotiable instruments is one of the statutes that I have missed out. Negotiable Instruments Act and Rajasthan Rent Control. Negotiable Instruments Act, that too a very specific area of Negotiable Instruments Act, which is chapter number 15 is what is there in the syllabus. And then we have the Rajasthan Rent Control, that I will keep here. This is the syllabus right in front of you. Ab let me tell you, when you look at this syllabus, you should feel very confident about it. Why? Because out of the 100 marks in the preliminary examination, 70 marks is covered by this law portion. The rest 30 is 15 marks of English and 15 marks of Hindi. I'll be coming to that. But let's just focus on the law portion first. How out of this 70 marks, you can very easily control 55 to 60 marks. Very easily. Language becomes a little tricky, but 55 to 60, you can easily score out of 70 when you look at this syllabus. How difficult do you think POCSO is? Or prevention of sexual harassment of women at workplaces? Or protection of women from domestic violence act is? How difficult is Indecent Representation Act? How difficult do you think is chapter 15 of NIA? Sir, recent cases भी पूछ लेते हैं, तो कितने recent cases होंगे? 4, 5, 6? सेक्शन कितने हैं? मुश्किल से 10 सेक्शन भी नहीं है. चेक बाउंसिंग हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं. कितनी डिफिकल्टी आएगी? आपको क्या लग रहा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से आपको कितने सवाल पूछ लेंगे? कितनी बारी मिस्चिफ रूल से सवाल आएगा? कितनी बार नॉसिटर रिसोर्सेस से पूछ लेंगे आपसे? How many times do you think they are going to ask you the golden rule of interpretation? And कौन सा एक नया क्वेश्चन
हो जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। जेजे एक्ट में समझ सकता हूं, हाँ थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट उसके लिए भी कितना टाइम लग जाएगा? इट इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नथिंग डिफिकल्ट। इवन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जहां पर आपने कंडीशन समझी प्रोबेशन की, वहीं पे काम खत्म हो गया। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट ऑफ लॉ समझा जेजे एक्ट में, किस सिचुएशन में जेजे एक्ट लगेगा और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, अपील का क्या प्रोसीजर है, क्या अपील का कोई प्रोसीजर है भी कि नहीं, हाउ इट इज लिंक्ड टू सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी। वंस यू आर ओवर विद दिस, आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू हैव एनी डिफिकल्टी इन जेजे एक्ट ऑल्सो। चलो सर, ये तो आपने जो इस कैटेगरी की बात करी समझ गए, अब आप जरा इन पर भी आ जाइए, मैं आपको बता देता हूं। See, when you look at these subjects, you have enough time, 1.5 months is more than enough, and trust me, बहुत समय है। अगर मैं आपको जो इमेजिनरी डेट आपको बोली कि 15 मई समझ के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, 1.5 महीने का समय बहुत समय होता है। It is a plenty of time. Trust me, I am telling this to you with experience. I am telling this to you with utmost confidence. 1.5 महीने का समय बहुत होता है अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए, बहुत समय होता है। और मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप 24 में से 20 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, 16 या 14 या 12 घंटे पढ़िए। अगर आप 8 से 10 घंटे भी डेडिकेटेड तरीके से अपनी प्रिपरेशन को दे देंगे, आपका एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टीज इन फेसिंग द एग्जामिनेशन। You will not have any difficulty in facing the examination. चलिए अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमने ये जो कैटेगराइजेशन करी है, अब उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे सब्जेक्ट्स की। सर ग्रुपिंग का मतलब, अब मैंने आपको बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे पढ़िए, चलिए बहुत हो गया तो 10 घंटे पढ़ लीजिए। अब ये जो मैंने 8 से 10 घंटे का टाइम पीरियड बताया है, सर इसको डिवाइड कैसे करें? क्योंकि सर आप अगर हमें कहें कि हम 4 घंटे सीआरपीसी पे दें, हो सकता है हमारा सीआरपीसी बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली कवर हुआ हो, हमें सीपीसी पे ज्यादा टाइम देना हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये सोचें कि सर सीपीसी हमारा बेटर कवर्ड है और हमें आईपीसी और सीआरपीसी पे ज्यादा ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट्स कहें ना सीआरपीसी हुआ है ना सीपीसी हुआ है, आईपीसी थोड़ा बहुत आता है सर। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। और अगर आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हुआ भी हुआ है, तो उस सब्जेक्ट को और पॉलिश करने में देयर इज नो हार्म, बिकॉज लेट मी टेल यू, as far as judicial services examination is concerned, you can never be 100% sure about any particular statute at all. You can never be 100% sure. वो confidence आ सकता है कि yes I can manage the questions, but can you be 100% sure? The answer is no. And if you think you are 100% sure, then I'm sorry to say कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है। अब सर 15 मई को राजस्थान का प्री है, जल्दी जल्दी हमें बताइए कि हमें करना क्या। Now let us talk about the first category of subjects. अगर हम first grouping करेंगे तो I will take CPC because ठीक है, I can understand किसी का CPC strong होगा, but maximum aspirants का CPC से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बनी रहती है, ये मुझे पता है। हम कैटेगरी ए में से उठाएंगे सीपीसी, कैटेगरी बी में से उठाएंगे लिमिटेशन, एंड कैटेगरी सी में से हम 2 सब्जेक्ट्स लेंगे विच इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमने कैटेगरी ए का सब्जेक्ट लिया है विच इज सीपीसी, देन वी हैव टेकन लिमिटेशन फ्रॉम द सेकेंड कैटेगरी दैट इज कैटेगरी बी, और कैटेगरी सी से हमने लिया है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब हम क्या करेंगे, सीपीसी पे हम फोकस करेंगे समवेयर क्लोज टू 4 आवर्स, लिमिटेशन पे हम फोकस करेंगे समवेयर क्लोज टू 2 आवर्स, एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे हम फोकस करेंगे ½ आवर। दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग शुड टेक मैक्सिमम, हम लिमिटेशन में ध्यान रखिए कि सिर्फ सेक्शंस नहीं, ये केसेस हैं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एंड साथ ही साथ लिमिटेशन में शेड्यूल भी है। दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग
This particular grouping should not take more than 7 days. Should not take more than 7 days. अब आप कहेंगे सर सीपीसी तो हमारा अभी तक एक बार भी टच नहीं हुआ. सी अब फॉर दैट अगर मैं आपको इतना कम समय दे रहा हूं तो आपके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है. अब आपको 7 डेज के अंदर ही मैनेज करना पड़ेगा. 7 डेज के अंदर आप देखिए सेक्शन 80 तक कर लीजिए. उसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, गवर्नमेंट, लीगल नोटिस, एग्जीक्यूशन का थोड़ा पार्ट आ जाता है, आपका थोड़ा पार्ट उसमें अरेस्ट एंड डिटेंशन का आ जाता है. ये सब चीजें कर लीजिए. प्री में काफी फोकस रहता है यहां पर. अगर आप ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर 1, 2, ऑर्डर 2 रूल 2 वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर 5 समन्स में 2-3 रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर 5 रूल 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर 5 रूल 9A इज वेरी इंपॉर्टेंट. दस्ती समन्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर अगर हम 6 की बात करें, ऑर्डर 6 रूल 5, ऑर्डर 6 रूल 6, ऑर्डर 6 रूल 7, ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, ऑर्डर 7 रूल 10 एंड 11 रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर 9 से बहुत सवाल आते हैं प्रीलिम्स में. ऑर्डर 11, ऑर्डर 12 दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिए जाए टेम्पररी इंजंक्शन से. हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिए जाए ऑर्डर 39 तो हो गया टेम्पररी इंजंक्शन. हो सकता है आपसे सवाल पूछे जाए समरी सूट से ऑर्डर 37. व्हाट इज अ गार्निशी, ये बहुत बारी पूछा गया है सवाल. देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे अबेटमेंट ऑफ सूट, डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी से सूट पे क्या फर्क पड़ता है, अबेटमेंट हो जाती है कि नहीं, और किन सिचुएशन में सूट कंटिन्यू हो सकता है व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन और द राइट टू सू सर्वाइव्स. यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है. कमीशंस किस सिचुएशन में इशू होंगे, नहीं होंगे, किस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट होगी या नहीं, ये बहुत कॉमन सवाल सीपीसी के. लिमिटेशन मैनेजेबल है, बहुत इजीली मैनेजेबल है. और ये जो मैंने आपको 7 डेज दिए ना सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के, आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे चलो सर सीपीसी समझ आता है, एक बारी को लिमिटेशन भी समझ आता है, या आपने इन दोनों छोटे छोटे स्टैट्यूट्स के लिए भी 7 दिन क्यों दे दिए. मैं आपको बताता हूं क्यों दिए. See, it is very, very important for you to focus on this point that जब आप 7 दिन लगातार सेम सब्जेक्ट पे आधा आधा घंटा 40-40 मिनट्स या 40-45 मिनट्स रोज देते हैं एवरी डे फॉर 7 डेज, वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में अपनी जगह बना लेता है. सीपीसी जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा, या जो रेगुलर सब्जेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल आईपीसी, फॉर एग्जांपल एविडेंस हो सकता है हम में से बहुतों को सेक्शन 5 से 55 रेलेवेंसी का चैप्टर पूरा शब्द ब शब्द याद, बिल्कुल हो सकता है. प्रीलिम्स के लिए जरूरी भी होता है याद करना. कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है किसी को पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 सब कुछ याद हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर बाय चैप्टर हर किसी को याद हो, दैट्स फाइन. बट ये जो छोटे छोटे स्टैट्यूट्स हैं ये गेम चेंजर होते हैं. क्यों? क्योंकि ये जल्दी से आप पकड़ में ला नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये डेली के सब्जेक्ट्स नहीं हमारे. वी डोंट डील विद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एवरी डे. वी डोंट डील विद पॉक्सो एवरी डे. वी डोंट डील विद सेक्सुअल हैरेसमेंट एवरी डे. छोटे छोटे हैं जो हम एग्जामिनेशन के समय पे ही पढ़ते हैं. प्लीज लेट्स एडमिट इट. और जब हम ये एग्जामिनेशन के समय पे 7 दिन तक रोज पढ़ रहे होंगे, ये हमारे दिमाग में अपनी जगह बना लेंगे. इस एग्जामिनेशन और अगले एग्जामिनेशन के लिए तो काम आएंगे ही. जब इस एग्जामिनेशन में भी कोई सवाल आएगा और उस सवाल पे हम अगर अटक जाते, अगर हम 7 दिन तक ये रोज सब्जेक्ट कर रहे हैं, यकीन जानिए हम नहीं अटकेंगे. वी विल गेट थ्रू द सब्जेक्ट वेरी वेरी इजीली, वेरी इजीली. जब आप एक ही सब्जेक्ट को और वो भी छोटे से स्टैट्यूट को 7 दिन तक रोज रोज करेंगे, एरर का स्कोप बहुत कम है. और ये जो ये 1-1, 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स होते हैं ना, यही आपको कट ऑफ के पास लेके जाते हैं. हर कोई सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन है, सारे सब ढंग से पढ़ के आ रहे हैं. पर कितने लोग हैं जिनकी कमांड छोटे लॉज पर है? ये गेम चेंजर होते हैं. दे वर्क एज दोज स्टेपनीज जहां पे सीपीसी के 2 सवाल अगर गलत हो गए तो डीवी एक्ट के 2 सवाल सही हो गए. दे कॉम्पनसेट. एंड राजस्थान में अभी तक तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. लेट्स सी आगे आती है कि नहीं, बट अभी तक तो देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग टिल द लास्ट एग्जामिनेशन. फाइन, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप.
नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट ग्रुपिंग. अभी 7 दिन में हमारा सीपीसी हो गया, लिमिटेशन हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया और डीवी एक्ट हो गया. नाउ वील टेक आईपीसी इन द नेक्स्ट ग्रुपिंग. Along with IPC, we'll take rent control and SRA. मैं आपको बताता हूं क्यों. और इसके साथ साथ हम लेंगे पॉक्सो एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन. देखिए, आईपीसी, रेंट कंट्रोल, एसआरए, पॉक्सो एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन. सो द नेक्स्ट सेट ऑफ सब्जेक्ट इज आईपीसी, एसआरए, rent control, then we have POXO, and indecent representation. I hope these were the subjects that I have selected. Yes. Now when we talk about these subjects, IPC should not take more than, let us say, we can continue it for again 4 hours in a day. Then SRA we can go on for 2 hours, rent control 1 hour, POXO let's say half an hour, and indecent representation again half an hour. So now जहां पे हमारा ये 7 आवर्स का था, अब आप देखिए 1 घंटा हमने सिर्फ बढ़ाया है, और 1 घंटे के साथ साथ हमारा इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक मेजर और एक माइनर लॉ कवर हो रहा है. दिस अगेन शुड नॉट टेक मोर देन 7 days वर्थ ऑफ टाइम. आईपीसी, जनरल एक्सेप्शंस, डेफिनेशंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. आपको इन चारों एरियाज पे सबसे पहले फोकस करना है. यहीं से सवाल आएंगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. कभी किसी ईयर में 1-2 इक्का दुक्का इधर कॉइन से, स्टैम्पेज से ये वो सवाल आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसी चैप्टर पे फोकस करना है. नो. An intelligent person will accumulate a lot of resources, but a wise person will start excluding things that he does not want to do. वहीं पे फोकस बनता है, वहीं सिलेक्शन की है. आईपीसी में डेफिनेशन, जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड बॉडी. अब आप कहोगे सर यही बहुत ज्यादा है. नहीं है. कितने ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी? आपको मर्डर मिल जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड मिल जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, डाउरी डेथ, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट कॉजिंग डेथ. इसमें कितना समय लगता है? हर्ट, ग्रीवियस हर्ट में कितना समय लगता है? You tell me. offenses against women जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, 354 capital A, B, C, D, then 375, then 376 and 376 capital A till 376 capital E, वो सब punishments हैं. The main offense is 375, the main offense is 354. अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसी की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं. 354 कैपिटल ए से लेकर 354 कैपिटल डी तक. देयर इज आउटरेज ऑफ मजेस्टी इन वन वे और द अदर. Either you are committing voyeurism and outraging the modesty of a woman. Yes, this is what is happening. Either you are stalking and you are trying to outrage the modesty of a woman. You go in the depth of these provisions, you will understand that the same thread is going in all these offenses. हो गए आपका offenses against body खत्म. कितना टाइम लगेगा किडनैपिंग और abduction में डिफरेंस करने में? किडनैपिंग होती है फ्रॉम इंडिया या फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक? टेल मी. अब इफ यू गो इनटू डीप डिटेल्ड एनालिसिस, नो, यू अंडरस्टैंड द ऑफेंस. आईपीसी याद करने का सबसे आसान तरीका है सेक्शन नंबर, ऑफेंस, पनिशमेंट. ये 3 चीजें सबसे पहले याद हो जाए. उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हमने, 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं, और फिर एक पैराग्राफ खुद से लिख लिया. कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है तो वो देख लिए, 1-2 केस लॉ. दैट इज इट. दैट इज इट. कितने ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं? Theft, extortion, robbery, dacoity, dishonest misappropriation of property, criminal breach of trust. How much time does it take? It's very interesting. जल्दी हो जाता है. SRA. SRA is a very very important law. Very important law. और उसमें आप कुछ नहीं छोड़ेंगे. SRA is extremely important. Nothing is to be left. And 2 hours every day for 7 days.
more than enough for SRA. Rent control 1 hour. Rent control में grounds for eviction, appeal, time limits for completing the procedure, time limit for filing of appeal, time limit for eviction, ये सब आपको ध्यान रखनी है. साथ ही साथ पेनल्टीज पे भी फोकस करिएगा. एज अ जज यू शुड हैव एन आइडिया. पेनल्टीज पे भी फोकस करिएगा रेंट कंट्रोल में. देन आफ्टर दैट पॉक्सो हाफ एन आवर एवरी डे फॉर 7 days, इट्स मोर देन इनफ. पॉक्सो में आप देखेंगे ग्रेडेशन भी बहुत अच्छे से हुई हुई, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, द नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट punishment for penetrative sexual assault. Then it's aggravated penetrative sexual assault, then it's punishment for aggravated penetrative sexual assault. You see there is a gradation. Then sexual assault, punishment. Aggravated sexual assault, punishment. Sexual harassment, punishment. See, there is a gradation in these offenses. पॉक्सो भी आप पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं. हाफ एन आवर फॉर 7 days, इट्स मोर देन इनफ. इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, नीडलेस टू से, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टैट्यूट. देयर इज नो नीड टू पैनिक. बहुत इजीली पढ़िएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा. व्हाट इज अ लेबल, व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट, दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट. सो नाउ व्हेन यू सी वी आर डन विद आईपीसी, वी आर डन विद एसआरए, वी आर डन विद रेंट कंट्रोल, वी आर डन विद पॉक्सो, वी आर डन विद इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन. Now if you see, in a matter of 14 days, we are done with these subjects. Now the next grouping. Next grouping में we'll have CRPC, we'll have Indian Contract Act, we'll have the Probation of Offenders Act and the NIA. We'll have CRPC, Contract, Probation of Offenders and NIA. CRPC, Contract, Probation of Offenders and NIA, chapter number 50. See, again, CRPC should not take more than 10 days. Yes. Indian Contract Act, now you see, I'll tell you, for CRPC, we will give again somewhere close to 4 hours. Indian Contract Act will again give somewhere close to 2 hours. Probation of offenders 1 hour every day, and NIA also you can give 1 hour every day, because there are some case laws also that you will be able to memorize in this particular time. 10 days time is more than sufficient. Sir 10 दिन क्यों दिए यहाँ आपने? See, I'll tell you. आईपीसी तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आप कहेंगे सर सीपीसी के लिए 7 दिन, सीआरपीसी के लिए 10 दिन, ऐसा क्यों करा आपने? सीआरपीसी इज अ वेरी वास्ट एरिया टू कवर. इन्वेस्टिगेशन भी है, अरेस्ट का चैप्टर भी. अब इन्वेस्टिगेशन इज 154 till 176, अरेस्ट इज 41 till 60A. और ऐसा नहीं है, सेक्शन 1 से 32, 33 तक भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. 28, 29 कॉम्पिटेंसी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, 30, 31, these are also very important areas जहां से सवाल आते हैं. सेक्शन 2, the definition clause, assistant public prosecutor, eligibility, directorate of prosecution, public prosecutor, special courts, court of session, who is going to establish, who is going to appoint, यहां से भी सवाल आते हैं. अरेस्ट 41 till 60A, यहां से भी सवाल आते हैं. देन 61 till 69 समन्स, यहां से भी सवाल आते हैं. और फिर वारंट एंड प्रोक्लेमेशन अगर आप साथ में जोड़ें तो सेक्शन 70 से 86 यहां तक भी सवाल, यहां से भी सवाल आते हैं. बिल्कुल आते हैं. प्रोक्लेमेशन कब होगी, कितने दिन की अटैचमेंट होगी, कितने दिन का सेल होगा, कितने दिन अपील का टाइम है, कितने दिन तक आप रुकेंगे. ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज इन प्रोक्लेमेशन ऑल्सो. आफ्टर दिस प्रोक्लेमेशन, समन्स एंड वारंट, इफ यू सी सेक्शन 125 till 128 जहां पे मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स हैं, यहां से भी सवाल आते हैं. सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स 106 till 110 यहां से भी आते हैं. राजस्थान में इफ यू सी 129 से लेकर 144 कैपिटल ए तक, यहां से भी सवाल देखे जाते हैं. मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, वहां से भी देखे जाते हैं कि नोटिस दिया 144 का, अपीयर होंगे आप. 133 रिमूवल, कंडीशनल रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, वहां पे भी अपीयर होना है, उसका भी नोटिस की चर्चा है, उससे भी सवाल देखेंगे आप. वाटर डिस्प्यूट्स हैं, उससे भी सवाल देखेंगे आप राजस्थान में. बेल एंड बॉन्ड्स चैप्टर 33 आएगा सवाल. 177 till 189 ज्यूरिसडिक्शन आएगा सवाल.
ट्रायल में स्पेसिफिकली समन्स ट्रायल, समरी ट्रायल आएगा। सेक्शन 300 till 327 जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, इसमें चाहे डबल जेपर्डी हो, टेंडर ऑफ पार्डन हो, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हो, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन हो, कोर्ट टू बी ओपन हो, मैजिस्ट्रेट अवॉर्डिंग सेंटेंस एक्सीडिंग इट्स कॉम्पिटेंसी, सेक्शन 325, 327, 328, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। 322, 325, 326, ये आपको यहां से सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। Inherent powers, court not to alter judgment, then confirmation of death sentences by the High Court. CRPC is a very vast area, and let me tell you a trick to do CPC. CPC जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसकी ट्रिक ये है, सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए। जब आप सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, आपको कोई भी डिफिकल्टी कभी आएगी ही नहीं, सीपीसी में नहीं आएगी, ट्रस्ट भी नहीं आएगी। सारे पास्ट ईयर के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सब कर लीजिए सीपीसी के, और बार बार रिपीट कीजिए। द मोर यू रिपीट द बेटर यू विल गेट एट सीपीसी, डेफिनेटली। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, केसेस बहुत हैं, लैंडमार्क, प्रोविजंस बहुत है, बिल्कुल है, जनरल प्रिंसिपल्स तो है ही। उसके बाद जब आप एजेंसी देखेंगे, बेलमेंट देखेंगे, प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी सवाल देखे जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू विल टेक 2 hours एवरी डे फॉर एटलीस्ट 10 days, 1 hour फॉर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी 1 घंटा, ये चाहिए आपको। अगर आपका मन करे तो यहां से आप आधा आधा घंटा निकाल के कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ लीजिए और 3 घंटे कॉन्ट्रैक्ट को दे दीजिए फॉर 10 days। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, बट नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। एंड नाउ वी कम to the next part. So we are done with CRPC, we are done with contract, we are done with probation of offenders, we are done with NIA. So what is left now? For us it is evidence, constitution, TPA, JJ, and interpretation of statutes. Now I will group this into 2 categories. सबसे पहले I will take evidence and I will take JJ and interpretation of statutes. Evidence, Juvenile Justice Act, and interpretation of statutes. Now, Indian Evidence Act, you give again 4 hours in a day. JJ Act, you give 1 hour in a day. iOS, you can give again 1 hour in a day, and this should also take a maximum of 7 days, मैक्सिमम ऑफ 7 days। एविडेंस एक्ट में कुछ नहीं छोड़ेंगे आप, सारे 165 सेक्शंस शुड बी ऑन योर टिप्स, नो सेक्शन विल बी लेफ्ट, नो लैंडमार्क केस लॉ विल बी लेफ्ट। एविडेंस में आप कुछ नहीं छोड़ सकते, नथिंग। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग एविडेंस, JJ and interpretation of statutes, we are left with TPA and constitution। अब देखिए, constitution you will give at least 5 hours in a day, and TPA को आप सिर्फ दिन में 2 घंटे देंगे, because mind you कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी का पार्ट भी इन्वॉल्व है। इट्स नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी, 2-4 प्रोविजन इधर उधर, नो। प्रेसिडेंट भी है, गवर्नर भी है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी है, लॉ मेकिंग पावर भी है, डिफरेंसेस इन द लिस्ट भी है, लिस्ट 1, 2, 3 भी है, और हो सकता है अब तो बिकॉज चर्चा में है आपके शुरू के जो आर्टिकल 1 टिल आर्टिकल 11 है, वहां से भी कुछ सवाल आ जाए, सिटीजनशिप से, अमेंडमेंट से, बिल्कुल आ सकते। 7 days एंड टीपीए 2 hours फॉर 7 days। टीपीए जनरली स्टूडेंट्स को ड्राई लगता है। आई सजेस्ट टीपीए में अगर आपको जनरल प्रिंसिपल्स ड्राई लग रहे हैं तो आप पहले शुरू कीजिए सेल, गिफ्ट, लीज। लीज मतलब किराए पे घर देना, किराए पे घर लेना, घर बेचना, घर खरीदना, सेल। गिफ्ट, किसी को गिफ्ट दे देना घर, गिफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, गिफ्ट दे दिया, सो सिंपल। एक्सचेंज,
किसी को एक किताब दी, दूसरी किताब ले ली, वो तो सेल ऑफ गुड्स वाली कैटेगरी आ जाएगी। बट मैं आपको वैसे बता रहा हूं, किसी को मैंने अपना फ्लैट दे दिया और कहा तुम्हारा फ्लैट बड़ा अच्छा है, तुम अपने 2 फ्लैट छोटे छोटे हैं, तुम्हारे 2 फ्लैट मुझे दे दो, मेरा एक बड़ा फ्लैट है वो तुम ले लो, एक्सचेंज हो गया, नो मनी इन्वॉल्व। और अगर मनी है भी तो वो प्रॉपर्टी के साथ इन्वॉल्व है। जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। कहने का मतलब आप उन चीजों से शुरू कीजिए जो आपको ज्यादा ड्राई नहीं लगती। मॉर्टगेज छोड़ दीजिए, अभी मत करिए, लास्ट में सोचिएगा 2 4 5 10 प्रोविजंस इधर उधर से पढ़ लेना, मॉर्टगेज के टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज कर लेना, रिटेंशन अप, फोरक्लोजर डाउन, ये पढ़ लेना, कितनी देर लगेगी उसमें। फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये वाले जो हैं, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, कंटिंजेंट ट्रांसफर, वेस्टेड इंटरेस्ट, कंडीशनल ट्रांसफर्स, कंटिंजेंट इंटरेस्ट, पार्ट परफॉर्मेंस 53 कैपिटल ए, लिस्ट पेंडेंस 52, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन 17, accumulation. So all these are those areas जो आप बाद में भी कर सकते, and 7 days are more than enough. यहां पर मैं आपको बताऊं, आप हर संडे को, on every Sunday you are going to give 4 hours to English and 4 hours to हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेफिनेटली कंप्लीट कीजिए। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी टिप्स पे होने चाहिए। इंग्लिश के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक, इनफैक्ट हिंदी के लिए भी आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिए, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, उन 30 में से एटलीस्ट यू शुड बी कंफर्टेबली स्कोरिंग 20 मार्क्स। तो यहां पर अगर आपके 55 से 60 आते हैं और वहां पे आपके 15 से 20 मार्क्स के आसपास अगर आते हैं, सो यू सी वेरी इजीली यू आर स्कोरिंग समवेयर क्लोज टू 70 एंड 80। कंफर्टेबली यू विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और अगर ज्यादा मेहनत करेंगे इंग्लिश हिंदी पे तो हो सकता है आप 80 प्लस भी क्रॉस कर जाए। टाइमलाइन देखिए, दिस इज 17, 24, 31 and then you come to 1 month and 7 days। 1.5 महीने का समय है और 1 महीने और 7 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट है, जबकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आई। सिर्फ 1 महीने और 7 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट। अब आप सोचेंगे सर हम क्यों करें, क्योंकि भाई 15 मई को आपका आरजेएस का एग्जाम है। ये मान लीजिए कि 15 मई को आपका आरजेएस का एग्जामिनेशन है और कुछ सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है। 15th में इज योर एग्जामिनेशन फॉर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, प्लीज हैमर इट इन योर हेड्स। 1 महीने और 7 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म। 2-3 दिन अगर कभी बढ़ भी जाते हैं, 1 महीने 10 दिन में कंप्लीट, और 5 दिन बचे कंप्लीट रिवीजन के लिए। फिर 15 मई को एग्जाम हो, 30 मई को हो, 15 जून को हो या कभी भी हो, यू आर रेडी एंड यू आर फोकस्ड। और ये पढ़ा हुआ ऐसा तो नहीं सिर्फ राजस्थान में काम आएगा, अगर यूपी आ गया वहां पर भी आप करेंगे, दिल्ली आ गया वहां पर भी सेम है, एमपी आ गया वहां पर भी सेम है। 1 month and 7 days, maximum 1 month 10 days, your syllabus is complete. All the best to you. Please focus, take care, and I will see you very soon in another fruitful session. Thank you so much.